बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में कप्तान का 10 रोज़ा चिल्ला जारी है और काले शीशों वाली ब्लैक कलर की गाड़ियों में रात के अंधेरे में मोक्कलात की आमदोरफ्त कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इस पुरअसरार नक्लो हरकत की इत्तलात राना सनाउल्लाह नेटवर्क के शतूंगड़ों ने नून लीग की क़यादत तक भी पहुंचा दी है, जो जेल अमले की सूरत में ड्यूटी देने के साथ साथ अपने जो असल आका हैं उनके लिए मुखबरी भी करते हैं। और इस तशवीशनाक इत्तला की वजह से ज़राए का ये दावा है कि मियाँ नवाज शरीफ की परेशानी और डिप्रेशन मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस डीप इस्टेब्लिशमेंट अपनी मजबूरी की तजूरी से भी अपने एक देरीना ख्वाब की ताबीर पाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह कहते हैं कि जब भागते चोर की लंगोटी ही सही वाला फार्मूला अपना रही है। और ज़राए का दावा है कि इमरान खान को एक नई पैकेज डील ऑफ़र करते हुए उनके 26वीं तरमीम के रिवर्स करने के अज़म को तस्लीम करते हुए 18वीं तरमीम भी साथ ही 26वीं तरमीम के साथ ही ख़त्म करने पर बातचीत शुरू कर दी गई है, ताकि वफाक और सूबों के दरमियान मालियाती अदम तवाज़न के बिगड़े हुए इशू का हल निकाला जा सके, जिसने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पिछले 15 बरसों से मुस्तकिल टेंशन में मुब्तला कर रखा है। नाज़रीन, आज की वीडियो की ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो है, इसमें आपके साथ हम वो स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं कि इमरान खान की 10 रोज़ के लिए मीडिया, वकला और रिश्तेदारों तक रसाई रोकने की एक वजह उनसे मामला तय करने की एक और कोशिश करना भी है। और इस हवाले से अडयाला जेल में ट्रैक 2 डायलॉग का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और इस डायलॉग को खुफिया रखने के लिए ये पाबंदी 10 रोज़ की जो लगाई गई है, तमाम जो है केसेस उनकी पेशियां 10-10 रोज़ के लिए आगे दे दी गई हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि इस डायलॉग में इमरान खान और पीटीआई के असीरों की रिहाई और नए आम इंतखाबात पर बात नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों मामलात तो आप तयशुदा समझें। क्योंकि जब डायलॉग होगा तो असीर भी रिहा होने हैं, फिर नया इलेक्शन भी होना है, क्योंकि फिर ये अगर फॉर्म 47 और 45 का कट्टा खोलते हैं तो बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए इन दो मामलात को तो आप तयशुदा ही समझें। अब बात मुस्तकबिल में पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पावर शेयरिंग और अदलिया के किरदार के हवाले से हो रही है। इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम को हर सूरत में रिवर्स करने और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने के अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, ऐसा कहना है अडयाला जेल के ज़राए का। और कप्तान के इस अज़्म के सामने हथियार डालते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने अब भागते चोर की लंगोटी ही सही वाले फार्मूले के तहत अब ये शर्त पेश की है कि अगर एक तरमीम आप अपनी मर्ज़ी से उड़ाएंगे, यानी 26वीं तरमीम, तो फिर एक तरमीम मुक़्तदर कुव्वतों के मुतालबे पर भी रिवर्स होनी चाहिए। ये समझ लें कि एक वट्टा सट्टा फार्मूला है, इसलिए कि वफाक और सूबों के दरमियान जो मालियाती वसाइल की तकसीम के हवाले से खौफनाक अदम तवाज़ुन पैदा हो चुका है आसिफ ज़रदारी की ज़िद की वजह से। इसके ख़ात्मे के लिए 18वीं तरमीम को भी 26वीं तरमीम के साथ ही नई आने वाली पार्लियामेंट ख़त्म कर दे और इस मकसद के लिए एक नई कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट यानी 27वीं जामे तरमीम लाई जाए, जो 26वीं और 18वीं दोनों तरमीमों का एक साथ मसला हल कर दे। इस बड़ी ख़बर के साथ नाज़रीन, सनसनीखेज़ और चौंका देने वाली कुछ मज़ीद ख़बरें भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, और वो ये हैं कि मुल्क की 2 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये रिपोर्ट दी है कि फॉर्म 47 की मौजूदा कठपुतली हुकूमतों से जितनी जल्द हो सके जान छुड़ा ली जाए, क्योंकि आवाम में मौजूदा सिस्टम से मायूसी और नाउमीदी अपनी इंतहाओं को छू रही है और पूरा मुल्क एक प्रेशर कुकर बन चुका है।
कोई अचानक वाक़या आवाम को डेस्परेट रिएक्शन या डेस्परेट एक्शन की तरफ भी ले जा सकता है। ऐसा ना हो कि फिर किसी दिन ये प्रेशर कुकर ही फट जाए। नाज़रीन, दो बड़े इंटेलिजेंस इदारों की इस रिपोर्ट को अब इस्टेब्लिशमेंट अपने पुराने बही खाहों के ज़रिए मीडिया में लॉन्च कर रही है। इस हवाले से सबसे पहले किस शख्सियत ने क्या गुफ्तगू की, इसकी तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, जिसका और इसलिए आप हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स के अगले हदफ को हासिल करने में हमारा साथ दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी दानिस्त में चालाकी करते हुए 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी करने और फिर इस चोरी को हज़म करने के लिए, चोरी के बाद सीना जोरी करने के लिए जो तरीक़ा वारदात इख्तियार किए रखा, इसे देखकर हमें मौलाना रूम की एक हिकायत याद आ गई है। वो लिखते हैं कि एक आदमी को मुस्तकबिल के हालात जानने का बहुत शौक़ था। उसे कहीं से पता चला कि जो परिंदे और जानवर हैं उन्हें मुस्तकबिल के हालात का पता चल जाता है, इसलिए अगर कोई इंसान उनकी बोली सीख ले तो आने वाले हालात से बाखबर हो सकता है। वो शख्स अपने शेख के पास गया और ज़िद करके परिंदों और जानवरों की ज़ुबान सीखने और समझने की सलाहियत मांगी। शेख ने कहा कि मुस्तकबिल के हालात जान लेना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, इसलिए वो इस आजमाइश में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके सर पर खबत सवार था, इसलिए ज़िद करके शेख से ये सलाहियत हासिल कर ली। रात को वह बैठा खाना खा रहा था। बोटी के साथ लगा हुआ छिछड़ा उतार कर नाज़रीन जब उसने नीचे फेंका तो कबल इसके कि उनका जो घर का कुत्ता था वो आगे बढ़कर वो छिछड़ा उठाता, मुर्गे ने आगे बढ़कर वो छिछड़ा उठाया और लेकर ऊपर सीढ़ी पर जा बैठा। कुत्ते ने उससे कहा कि यार मुर्गे, तुम तो दाना दुनका भी चुग लेते हो, ये छिछड़े, हड्डियाँ और रोटी के टुकड़े हमारे लिए छोड़ दिया करो। तो मुर्गा कहने लगा कि फ़िक्र न करो यार कुत्ते, कल मालिक की बकरी मर जाएगी, वो इसे फेंक देगा, तुम खूब डट कर खाना, ये एक छिछड़े से तुम्हारा क्या पेट भरेगा। मालिक ने ये सुना तो उसी वक्त उसने खाना खाने के बाद बकरी खोली और उसे बाज़ार में ले जाकर बेच दिया। अगली शाम नाज़रीन जब वो खाना खाने लगा तो उसने एक बार फिर अपने कान कुत्ते और मुर्ग की आपस की गुफ्तगू पर लगा दिए कि देखें आज ये क्या खबर देते हैं। कुत्ते ने शिकायत आमेज़ लहजे में कहा, मुर्ग से कहा कि कहाँ है वो तुम्हारी दावत जो मालिक की बकरी के मरने से होनी थी। मुर्गा कहने लगा कि वो बकरी वाकई मर गई है, लेकिन वो ख़रीदार के घर जाकर मरी है। अब लेकिन तुम फिक्र न करो, कल मालिक की गाय मर जाएगी। बकरी से तुम्हारी मौज सिर्फ 1-2 दिन लगनी थी, गाय से आप पूरा हफ्ता ऐश करना, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी बस्ती के कुत्तों की दावत हो जाएगी। मालिक ने यह सुना तो बड़ा खुश हुआ कि यार ये जानवरों की बोली सीखना तो बड़े काम की चीज़ है, हर ख़तरे का पहले से पता चल जाता है और बंदा उसका फिर इंतज़ाम कर लेता है। उसने खाना खाते ही गाय की रस्सी खोली और इसे भी बाज़ार ले जाकर बेच दिया। अगली शाम खाना खाते हुए मालिक ने कान दोबारा कुत्ते और मुर्गे की गुफ्तगू पर लगा दिए। कुत्ता सख्त रंजीदा था। मुर्गे से कहने लगा, ओए दगाबाज अधूरे परिंदे, कहाँ है वो पूरी बस्ती के कुत्तों की दावत। मुर्गा कहने लगा, यार वो गाय तो वाकई मर गई है, लेकिन ख़रीदार के घर जाकर मरी है, क्योंकि हमारे मालिक के शेख ने इसे हमारी परिंदों और जानवरों की बोली सिखा दी है। और ये हमारा मालिक जो है वो बड़ा काइयाँ और मक्कार है, ये हमारी बातें सुन लेता है और अपने मवेशी मरने से पहले बाज़ार जाकर बेच आता है।
لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا گھوڑا مر جائے گا اور پوری بستی کے کتے اب کئی روز اسے کھا کر موج کریں گے۔ مالک نے یہ گفتگو سنی تو فوراً کھانا کھانے کے بعد اٹھا اور گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے بھی بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اگلے روز شام کو کھانا کھاتے ہوئے کان پھر کتے اور مرغ کی گفتگو پر لگا دیے۔ کتا آج غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور ناراض ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ مرغے نے کہا، کیوں ناراض ہو کر ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے ہو اور بول چال ہی بند کر دی ہے یار کتے؟ تو کتا غصے سے بولا کہ تم جیسے جھوٹے دوست کے ساتھ بات کر کے جھوٹے دلاسوں پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش ہی لیٹا رہوں۔ مرغے نے کہا کہ آپ کی ناراضگی بجا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھوڑا واقعی مر گیا تھا، لیکن وہ خریدار کے گھر جا کر مرا ہے۔ لیکن اب کل ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ مالک کی چالاکی اور عیاری اس کے کسی کام نہیں آئے گی، اور تم لوگ خوب موج میلہ کرنا۔ کل مالک کا بیٹا مر جائے گا، جنازے سے واپسی پر مہمانوں کے لیے کھانا پکے گا، اور اس دوران آپ کو پھر خوب ہڈیاں اور بوٹیاں اور روٹیوں کے ٹکڑے ڈٹ کر کھانے کو ملیں گے، اور پھر ہر جمعرات کو اس کے لیے خیرات ہوا کرے گی، اور پوری بستی کے کتوں کی موج میلہ لگا رہے گا۔ مالک نے یہ سنا تو اس کی جان ہی نکل گئی اور بلک بلک کر رونے لگا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو سارا قصہ اسے سنا دیا کہ کس طرح شیخ نے اسے پرندوں اور جانوروں کی بولی سکھا دی، اور وہ پچھلے دنوں ان کی باتیں سن کر بکری، گائے اور گھوڑا کس طرح مرنے سے پہلے ہی بیچ آیا اور پیسے کھڑے کر لیے، اور کہا کہ آج مرغے نے کل ہمارے بیٹے کے مرنے کی خبر دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیوی نے بھی ناظرین رو رو کر برا حال کر لیا۔ مالک نے کہا، اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا، چلو دونوں بھاگ کر شیخ کے پاس چلتے ہیں، شاید وہی کوئی راہ نکالے، ورنہ ہماری تو دنیا ہی اندھیر ہو جائے گی۔ دونوں بھاگم بھاگ شیخ کے پاس پہنچے۔ شیخ انہیں آتا دیکھتے ہی سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ اور بیٹے کو بھی بازار میں بیچ آؤ۔ وہ اللہ والے تھے، اس کو ساری اس کی نظر تھی اس سارے معاملے پر، لیکن چونکہ اس نے ضد کی تھی اس لیے اس آزمائش میں وہ خود پڑا تھا، اس لیے شیخ نے بھی مداخلت نہ کی۔ اس نے کہا کہ اب خود ہی بھگتے گا۔ تو اب جب وہ اس کے پاس دوبارہ آئے تو شیخ نے ان سے پوچھے بغیر ہی، چونکہ وہ ان کے حال سے آگاہ تھا، صاحب نظر تھا، تو اس نے کہا کہ جاؤ، اب جس طرح بکری کو اور گائے کو اور گھوڑے کو بیچ آئے تھے، اب بیٹے کو بھی جا کے بیچ آؤ۔ شیخ کا یہ کہنا تھا کہ دونوں زار و قطار دھاڑ دھاڑ کر کے رونے لگے۔ شیخ نے کہا کہ اگر تم اپنی بکری کے مرنے پر صبر کر لیتے تو وہ تمہارے گھرانے پر آنے والی بلاؤں کا صدقہ ہو جاتا۔ تم نے اس چھوٹے صدقے سے چھوٹے نقصان سے بچنے کی کوشش کی تو اس سے بھی بڑے نقصان کو دعوت دی، اور آخرکار یہ بلا اپنے خاندان پر اور اپنے بیٹے پر ڈال دی ہے۔ اب بیٹے کی جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ شیخ کے مرید کی بیوی یہ ساری کہانی سن کر غصے سے پاگل ہو گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تم ہی میرے بیٹے کے قاتل ہو، تم نے 4 پیسوں کے لالچ میں یہ بلا میرے بیٹے کا خود قتل کیا ہے، یہ بلا خود اپنے سر مول لی ہے۔ ناظرین، شیخ جو تھا وہ بڑا نرم دل تھا۔ میاں بیوی کے اس جھگڑے نے اور اس رونے دھونے نے اس کا دل پسیج گیا اور اس کو ان پر ترس آ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ اس مصیبت سے بچنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، آپ وہ کوشش کرو، شاید اللہ رب العزت تمہارے بیٹے کی جان بخش دے۔ یہ بات سننا تھا کہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں ابھی ایک چانس ہے، فوراً بتائیں ایسا کیا ہے، وہ کیا کوشش ہے جو ہم کریں کہ ہمارے بیٹے کی جان بچ جائے، آپ بتائیں، ہم دنیا کی ہر کوشش کرنے پر تیار ہیں۔
शेख ने कहा कि बकरी, गाय और घोड़े के ख़रीदारों के पास जाओ, उनसे माजरत भी करो, माफ़ी भी मांगो और उनको उनकी पूरी जो रकम उनसे आपने ली थी वो वापस करके आओ। और इसके बाद घर जाकर गरीबों मस्कीनों के लिए फौरी खैरात और खाने का बंदोबस्त करो, ताकि बस्ती के लोग भी डट कर सैर होकर खाना खाएं और वो कुत्ते भी सैर होकर खाना खाएं जिनकी दावत इतने दिनों से मुलतवी हो रही थी। और इसके बाद पूरी रात तौबा इस्तग़फ़ार करो और आइंदा के लिए इस बात से तौबा करो कि फिर कभी ऐसी चालाकी, यारी और मक्कारी से काम नहीं लोगे और अल्लाह की तरफ से जो आज़माइश आएगी उस पर सब्र करोगे। नाज़रीन, अगर उन्होंने कहा शेख ने कि अगर तुम ये सारे इक़दाम करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं भी यहाँ पर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे की जान बख्श देगा। दोनों मियाँ बीवी ने फिर नाज़रीन ऐसा ही किया, भागम भाग घर पहुँचे। वहाँ जो 3 जानवरों को बेचकर पैसे जमा किए हुए रखे थे वो सारे उठाए, मज़ीद पैसे भी उठाए, जाकर उनके ख़रीदारों से माफ़ी मांगी, तीनों ख़रीदारों को उनकी रकूम वापस करके आए। फिर बाज़ार गए, फिर खैरात के लिए चावल और दूसरा साजो सामान ख़रीदा, घी वगैरह, और फिर घर आकर दावत की। और वो कुत्ता और जो मुर्गा था जो रोज़ बैठकर कमेंट्री करते थे वो भी खुश हो गए। नाज़रीन, ये जो हिकायत है मौलाना रूम ने हमें बताई है, सिखाई है, इसमें बहुत बड़े सबक हैं। लेकिन जब ये हकायत हम सुनते हैं या याद करते हैं तो हमें हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट की जो ऐसी ही अय्यारी और मक्कारी वाली वारदातें के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं वो याद आ जाते हैं। तो वो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं तो आप भी इंजॉय करेंगे कि वाकई जो गेम उसने डाली थी हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने भी वही गेम डाली है। लेकिन जिस तरह वो फंस गया था जो शेख का मुरीद था, इस तरह अब हमारी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है। हुआ क्या, पहले मरहले पर 8 फरवरी की रात जब फार्म 45 में हुकूमती उम्मीदवार शिकस्त खा गए तो इस नुकसान को बर्दाश्त करने की बजाय उन्होंने फार्म 47 के ज़रिए धौंस और धांधली से अपनी हुकूमत बना ली। जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट फार्म 47 को कलअदम करने जा रही है तो आईन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ही उससे छीन लिए। जब देखा कि आवाम इसके बावजूद एहतजाज पर तुले हैं और इस्लामाबाद में धरना देकर अपना मैंडेट वापस ले लेंगे तो 26 नवंबर को डी चौक कत्लेआम के ज़रिए आवाम को ही वहाँ से भगा दिया। यानी हर मरहले पर एक नया फाउल प्ले करके अपनी जो हुकूमत है उसको बचाते रहे और जो नुकसान था उससे बचते रहे। लेकिन अब मसला ये बन गया है कि 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली का जो अलम है, जो परचम है, जो झंडा है, वो अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद की रोशनी में सदर ट्रंप ने उठा लिया है। अब हमारी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट पिछले 3 फार्मूलों के मुताबिक सदर ट्रंप और अमेरिका के ख़िलाफ़ हरकत में आती हैं तो अपनी मौत को दावत देती हैं और बिल्कुल उसी सूरत हाल से दो चार हो जाती है कि जिससे परिंदों और जानवरों की बोलियां सीखने वाले उस मुरीद शेख के मुरीद को अपने बेटे के मरने की खबर पर पाला पड़ा था। अब देखना यह है नाजरीन कि हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट यकीनी मौत की तरफ बढ़ती है या फिर पिछले गुनाहों का कफ़ारा अदा करके इमरान खान और पीटीआई लीडरों व कारकुनों को रिहा करती है और 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली या नए इलेक्शन की तरफ जाती है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर समेत प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों का एक ग्रुप आजकल ये सीना गजट चला रहा है कि मुल्क एक प्रेशर कुकर बन चुका है और ये प्रेशर कुकर किसी भी वक्त फट सकता है। इस हवाले से ताज़ा तरीन गुफ्तगू का क्लिप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का वायरल हो रहा है जो उन्होंने यूट्यूबर असद अली तूर के साथ गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना है कि 26वीं तरमीम से भी काम ना चला तो हुकूमत पीका एक्ट ले आई। इन हथकंडों से इन्होंने मुल्क को प्रेशर कुकर बना दिया है और
इस प्रेशर कुकर ने अल्टीमेट अब फट ही जाना है। ये भी वही बात है जो हमने वो हकायत में बताई कि हर मरहले पर आप एक नई चीज़ ले आते हैं। पहले आप 26वीं तरमीम ले आए, उससे भी काम ना बना तो पीका एक्ट ले आए, तो यहाँ भी फिर अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट तबाही है, मुकम्मल तबाही। नाज़रीन, जब इस्टेब्लिशमेंट के अपने परवरदा सियासतदान ही इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दें तो समझ लें कि फ़ौज अब ख़ुद ही फार्म 47 वाले इस ड्रामे से जान छुड़ाना चाहती है। दूसरी तरफ अडयाला जेल से ज़राए भी अब ये कन्फर्म ख़बरें दे रहे हैं कि रात के अंधेरे में काले शीशे वाली ब्लैक कलर्स की गाड़ियों में होने वाली पुरअसरार आमदो रफ्त में पिछले 72 घंटों से बहुत तेज़ी आ गई है और मुज़ाकरात अब इस बात पर हो रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत लेने के बाद PTI आइन में जो तरमीम करेगी अपनी अगली आने वाली हुकूमत के दौरान, उसमें वो अपने एजेंडे के साथ साथ वफाक को दरपेश मालियाती बहरान के हल के लिए 18वीं तरमीम का भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।